students, welcome to IE. In this video we are going to discuss about this numerical of op-amp. So let us look at the numerical first. So it is written that the op-amp shown in the figure has finite gain of 1000. So this is the gain of the op-amp that is given, and it is also written that infinite input impedance. It has an infinite input impedance. That means ये जो op-amp है, ये op-amp का आपका जो गेन है, op-amp का गेन का मतलब क्या होता है कि ओपन लूप गेन. So the open loop gain has been given by 1000. So we can write it that the open loop gain of the op-amp is 10 to the power 3. And it is also written that it has an infinite input impedance. You can see that it has an infinite input impedance. So that means the input impedance of this op-amp is infinite. So if the input impedance of this op-amp is infinite, so we can say that ये जो op-amp है, op-amp के इनपुट टर्मिनल से कोई करंट अंदर की तरफ नहीं जाएंगे. दैट मींस यहाँ पे आपका 0 एम्पियर करंट जाएगा. सिमिलरली ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कोई करंट बाहर की तरफ नहीं आएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ द इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस. नेक्स्ट, अ स्टेप वोल्टेज ऑफ V input equals to 1 millivolt is applied at the input at t equals to 0. So that means ये वाला मेरा इनपुट टर्मिनल है जहां पे आप देख सकते हैं स्टेप वोल्टेज है. स्टेप वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है? दैट इज 1 मिलीवोल्ट एंड इट इज अप्लाइड एट 0 सेकंड. मतलब t इक्वल्स टू 0 पे मैं ये वाला सिग्नल यहां पे अप्लाई करूंगा. सो इट इज आल्सो रिटन अज्यूमिंग द op-amp इज नॉट सैचुरेटेड. तो दैट मींस ये जो op-amp है, ये वाला op-amp मेरा सैचुरेशन पे नहीं जाएंगे. तो सैचुरेशन पे अगर नहीं जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो op-amp है, ये वाला op-amp मेरा गेन कितना है? 10 to the power 3. और ये op-amp का जो आउटपुट वोल्टेज हो गए, दैट विल नॉट गो टू द सैचुरेशन. बोला गया है, देख सकते हैं, द op-amp इज नॉट सैचुरेटेड. सो मुझे क्या निकालने होंगे कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट सीन बाय द आउटपुट वोल्टेज इन मिलीसेकंड. तो मतलब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये वाले आउटपुट वोल्टेज के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो ये मेरा सर्किट है जहां पे इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहां पे मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है. सो दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड यू कैन सी दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल like this. So now let us assume the potential at the inverting terminal is Vi and the potential at this non-inverting terminal is VNI. तो VNI तो ग्राउंडेड है, मतलब आपका जो VNI वैल्यू है वो 0 वोल्ट पे है. So this is 0 volt. Now we need to find the time constant seen by this output. मतलब ये वाला आउटपुट मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे कितना टाइम कांस्टेंट यहाँ पे देखेंगे. सो उसके लिए आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है, ये सर्किट में मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है. बट ये कैपेसिटर क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ आपका इनपुट सर्किट पे है. देखिए ये सिर्फ इनपुट सर्किट पे है. और ये जो कैपेसिटर है ये बोथ इनपुट सर्किट पे भी है, आउटपुट सर्किट पे है. सो दैट मींस दिस कैपेसिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट सर्किट as well as the output circuit. Now what we will do, we will apply this capacitor Miller's theorem. That means ये जो कैपेसिटर है जो मेरा आउटपुट पे भी है और इनपुट पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले कैपेसिटर को दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को मैं यहाँ पे इनपुट पे डालूंगा और एक पार्ट को आउटपुट पे डालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलर थ्योरम. सो वी विल अप्लाई द Miller's theorem. So this is the easiest way to do this problem. बहुत सारे टेक्निक्स हैं ये वाले न्यूमेरिकल को करने के लिए, but we will use the trickiest one. So trickiest one क्या है? आपको Miller's theorem यूज करना है. तो Miller's theorem जब हम यूज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाले कैपेसिटर का एक पार्ट यहाँ पे आएंगे, ये वाले कैपेसिटर का एक पार्ट यहाँ पे आएगा. So if we want to draw that circuit, that means यहाँ पे मेरा op-amp जैसा है. So this is the op-amp. Now यहाँ पे मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल और यहाँ पे मेरा आउटपुट. तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का एक पार्ट यहाँ पे आएंगे. So that means यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसके साथ
यहां पे कैपेसिटर वैल्यू भी आएंगे according to the Miller's theorem. Similarly, another part of the capacitor will come here. So आप देख सकते हैं कि मेरा पास जो ये वाला C कैपेसिटर था इसको मैंने दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द मिलर्स थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू द मिलर्स थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे मेरा इनपुट वोल्टेज और ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या होंगे, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर कैन बी रिटन एज, यू कैन सी दोनों पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो ये जो कैपेसिटर का वैल्यू होगा दैट विल बी C. ये अगर C होता है तो इट विल कम आउट टू बी 1/1 माइनस A. अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला 1 माइनस A क्या है. सिमिलरली यहाँ पे जो आएंगे इस कैपेसिटर का वैल्यू दैट विल बी C into 1 माइनस A. सो व्हाट इज दिस C A वैल्यू, ये क्या है, A का मतलब होता है ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड था तो कैपेसिटर के आउटपुट में वोल्टेज अगर V2 होते हैं और कैपेसिटर के इनपुट वाले टर्मिनल पे वोल्टेज अगर V1 होते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि A is equals to V2, that is the output voltage of the capacitor divided by this input terminal voltage V1. So this is the value of A in this numerical. देखिए ये मिलर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये वाला हो रहा है. So now आपके पास A का वैल्यू है. Now देखिए ये V2 का मतलब क्या है, V0 है, so I can write it as V0. Similarly ये V1 और ये Vi दोनों सेम है, so that means we can write it as V0 divided by Vi. So A का वैल्यू क्या हुआ, V0 divided by Vi. Now यहाँ पे जो ओपन लूप गेन गिवन है ऑप एम्प का, तो ऑप एम्प का जो ओपन लूप गेन का फॉर्मूला होता है that is equals to A0L, and A0L equals to output voltage by the difference voltage. So what is difference voltage? VNI मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल. So we can write it as V0 divided by VNI minus Vi. तो VNI क्या है, VNI 0 volt. So that means we can write it as V0 divided by Vi minus. ये वाला सब में माइनस आएंगे क्योंकि ये VNI आपका 0 वोल्ट है. सो दैट मींस आपका जो A0L का वैल्यू आया, दैट A0L वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस V0 डिवाइडेड बाय द इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज. और ये A वैल्यू क्या है, A वैल्यू मतलब V0 by Vi. सो दैट मींस वी कैन से दैट A0L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A. सो मिलर्स थ्योरम का जो गेन है A, that is related to this gain by this relation. ये वाले रिलेशन से रिलेटेड है. सो मैंने देखा यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, C into 1 minus A. A का वैल्यू A1, so A को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ AOL. So that means this value can be written as C into 1. A मतलब माइनस ऑफ AOL, so it will come out to be 1 minus A0L. Now we have to find the time constant seen by the output voltage. So मैं अगर यहाँ पे खड़ा होता हूँ इस तरीके से तो मुझे ये सर्किट में कितने टाइम कांस्टेंट दिखेंगे. That means we need to find the time constant at this point. यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगे, that is equals to tau. So यही तो आपका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे. So ये जो टाइम कांस्टेंट है, this time constant is seen by this output voltage, that is equals to R into this C capacitor. So R into C, और यहाँ पे C कितना है, ये वाला आपका C होगा. ओके, so the R value is given by, यहाँ पे देखिए 1 किलो ओम था, so इसको मैं 1 किलो ओम पुट कर रहा हूँ. और कैपेसिटर्स का वैल्यू क्या था, C into, इसको मैं बढ़िया तरीके से C इक्विवेलेंट लिख देता हूँ. तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, ये वाला कैपेसिटर. So this is C into 1 plus A0L. अब C का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैरड. So I can write it as 1 kilo ohm into 1 माइक्रोफैरड into 1 plus A0L का वैल्यू क्या था, A0L का वैल्यू 10 to the power 3. तो यहाँ पे मैंने 10 to the power 3 कर दिया. So देखिए अभी यहाँ पे 1 into 10 to the power 3 आएंगे 1 किलो ओम के लिए. माइक्रोफैरड
सो 1 into 10 to the power -6 और यहाँ पे आएगा आपका 1001. नाउ दिस 10 to the power 3 के साथ ये वाला 10 to the power -6 कट आउट हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे 1001 into 10 to the power -3 सेकेंड. और आपको बोला गया था कि टाइम कांस्टेंट निकालो मिलीसेकंड में, तो दैट मींस द मिलीसेकंड वैल्यू will be 1001 millisecond. So in this way we can find the value of the time constant for the output voltage in this circuit. तो ये जो सर्किट था, ये सर्किट में अगर टाइम कांस्टेंट मुझे निकालने होंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग निकाल सकते थे, बट ऑल द प्रोसेस और जो प्रोसेस था वो सारे प्रोसेस आपका क्या होता है कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है. दिस इज द ट्रिकीएस्ट वे to draw or to find the time constant of this circuit. Using आपका ट्रिक क्या है? You have to use the Miller's theorem. यही आपका ट्रिक है. आपको Miller's theorem अच्छी तरीके से आना चाहिए. फिर आप ये वाले सर्किट कैपेसिटर के ऊपर, फीडबैक के ऊपर आप Miller's theorem अप्लाई कीजिए और अकॉर्डिंग टू द Miller's theorem आप V0 के लिए टाइम कांस्टेंट को निकालिए. So this is all about this numerical. Thank you.